तो बच्चों, अब हम 9 चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे हैं अपने सामने। ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं कि दो पोल हैं जो एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं, रोड के एक इस तरफ और रोड के एक उस तरफ। जो रोड है या दो पोल के बीच में जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो है 80 मीटर। ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि उस रोड पर एक पॉइंट बनाया गया है। ठीक है। वो रोड में कहीं भी हो सकता है और उस पॉइंट से पहले पोल के लिए 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। वहीं दूसरे पोल के लिए डिस्टेंस ज़्यादा होने से, क्योंकि आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर कोई पोल आपसे दूर है और एक पोल जो आपसे मतलब पास है और आप उस पोल का टॉप अगर निहार रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा उसकी वैल्यू छोटी होगी दूर वाले पोल के लिए, क्योंकि वो उतना ही स्लैंट होगा। जो आपका साइड रे है वो उतनी ही स्लैंट होगी, तिरछी होगी। और जो नज़दीक में पोल होगा उसके साथ आपकी आँख का जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, वो थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। तो एक डॉट है, दो पोल के बीचों बीच नहीं है, लेकिन वो डॉट कोई एक पोल से नज़दीक है और अगले पोल से दूर है। जिस पोल से नज़दीक है उससे 60 बना रहा है, जिस पोल से दूर है उससे 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। उस दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ रोड है, दैट इज 80 मीटर। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोल रहा है। तो आपको पोल्स की हाइट निकालनी है जो कि इक्वल हाइट्स हैं, मतलब कि कोई एक पोल की निकालो तो वो दूसरी पोल की भी होगी। और ये निकालना है कि रोड में वो जो बिंदु है जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं वो पहले पोल से कितना दूर है और दूसरे पोल से कितना दूर है। सवाल समझ गए होंगे, है ना। नहीं समझे तो यहाँ देखो, ये है पोल 1, ये है पोल 2। ठीक है। ये 80 मीटर दूर है, माना ये है वो डॉट। ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60, और जो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 30। ठीक है। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। ठीक है। अब ये पूरी जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर। ठीक है। ये माना ये पहली दूरी है। आप बोल सकते हो कि x प्लस वाई इक्वल टू 80। ओके। हर पोल की लंबाई h मीटर है। ठीक है। एक पोल है CD, एक पोल है AB। वो डॉट है M, वो ये पॉइंट है M। ठीक है। अब हम सवाल लिखते हैं। लेट हाइट्स ऑफ इक्वल पोल ठीक है, टू इक्वल पोल्स, है ना। AB इक्वल टू CD इक्वल टू H मीटर आपने मान लिया। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स BD इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है। इसको आप y मत मानो, इसको मान लो 80 माइनस एक्स। ठीक है। M is a point on BD from which y लिख गया यहाँ पे,
from which distance of pole CD be x meter, hence distance of pole CD तो नहीं है, अच्छा पोल CD है, पोल AB हो जाएगी 80 माइनस एक्स। समझ में आया? ये पूरा 80 है, ये x, तो ये होगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंगल ए एम बी इक्वल 30 डिग्री, एंगल सी एम डी इक्वल 60 डिग्री। तो ये अपन ने एंगल ऑफ एलिवेशंस बता दिए। इसके बाद फिर हम सवाल स्टार्ट करते हैं। इन राइट ट्राइंगल CDM क्या tan 60 इक्वल CD अपॉन DM। ठीक है, यू कैन सी, ओके, H अपॉन X 1/√3। आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू H√3। ठीक है, अब हम ले लेते हैं इन राइट ट्राइंगल। अब की बार ले लेंगे ABM और इसमें tan 30 लेंगे तो H अपॉन 80 माइनस एक्स आएगा। ABM tan 30 बराबर, होल्ड अ सेकेंड, यहाँ एक गलती हुई है। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। बच गए रे ओबामा। एक मूवी है, फंस गए रे ओबामा, मैंने कमेंट किया बच गए रे ओबामा। ठीक है, क्या आ गया x√3, H इक्वल टू x√3, ये H की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं काटना पड़ा। tan 30 बराबर AB अपॉन BM, जहाँ BM की वैल्यू है 80 माइनस एक्स, AB की वैल्यू है H, ये 1/√3। आफ्टर ट्रांसपोजिंग 80 माइनस एक्स इक्वल टू H√3। आफ्टर दैट हम x की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 80 माइनस x की वैल्यू नहीं, आप h की वैल्यू ले लो। h की वैल्यू थी x√3, इस पूरे h की जगह आपने x√3 ले लिया फ्रॉम 1। ठीक है, ऐसा करने से ये हो गया 3x, ये माइनस x, ये 80 की वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस x, 4x इक्वल 80 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू x इक्वल टू 20। ठीक है, ओके, पुटिंग द value of x in equation 1, h equal to x√3 20√3। एक आंसर, एक और आंसर, आंसर स्टेटमेंट लिख दीजिए।
heights of equal poles AB CD 20√3 मीटर। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट M डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल BM इक्वल जो x था वो हो जाएगा 20 मीटर। तो जो अगला हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पोल 80 माइनस x 80 माइनस 20 60 मीटर। ठीक है, तो ये रहा वो सम, ये है ड्राइंग। आप वीडियो पॉज करके इसके बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये है कैलकुलेशन, यहाँ वाली पॉज इट, ओपन पॉज, ये वाली पॉज और ये लास्ट पॉज। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने आंसर अचीव हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में हो क्या रहा है, एक बड़ा सा पोल है और ये है इतनी एक कैनल। ठीक है, ओके। इस कैनल के इस डॉट से इस बड़े पोल का एक एंगल बन रहा है, वो बन रहा है 60। ठीक है, समझ रहे हो। और ये कैनल है, ये कैनल का मतलब अदर बैंक है, ये कैनल का मतलब फर्स्ट बैंक है। फर्स्ट बैंक में ही ये वाला टीवी टावर जो है वो खड़ा हो गया है। ठीक है, ए बी क्या है, एक टीवी टावर है जिसकी आपको हाइट निकालनी है। अंडरस्टूड। अदर बैंक में 60 डिग्री मतलब उस कैनल के एक किनारे में टावर खड़ा है, अगले किनारे पर जो बिंदु है डॉट है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है। उससे 20 मीटर दूर एक और डॉट है, 20 मीटर दूर एक और डॉट है। ठीक है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इसको आप x मान लो। तो ये पूरा हो जाएगा x + 20। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नाम दे दें ABC और ये D। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AB is a TV tower of height h मीटर। ठीक है, width of canal BC बराबर x मीटर। Point D is 20 meter away from a bank of canal C is hence CD equal to 20 मीटर। बेटा जी, तो BD हो जाएगा CD + BC विच इज़ x + 20। ये हमने ड्राइंग में आपको समझा दिया है। एंगल्स ऑफ एलिवेशन जो हैं वो हो जाएंगे, पहले वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है एंगल ACB = 60 डिग्री और ADB = 30 डिग्री।
ठीक है। इन राइट ट्राइंगल, पहले एक छोटा वाला ले लें, ABC, क्या 10 60 बराबर। सर 10 10 क्यों लगता है? क्योंकि हर बार आपको एक परपेंडिकुलर और बेस दिया होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC, कितना हो जाएगा H अपॉन X, और इसकी वैल्यू होती है √3। H बराबर पिछले सवाल की जगह x√3 इक्वेशन 1 आ जाएगा। समझ गए होगे इतना? ये पॉज करके लिख लो इतना, ठीक है। मैं पॉज हटाऊं, ठीक है। फिर इन राइट ट्राइंगल ABD 10 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहाँ बेस आपका x + 20 है, परपेंडिकुलर सेम है, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रही है, ये 1 अपॉन √3 है, ठीक है, ये √3 था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो जाएगा, x + 20 = h√3। h की वैल्यू लिख लीजिए, x√3 वैल्यू थी h की, इस पूरे की जगह हमने ये लिख दिया, समझ रहे हो, फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 20 = 3x, 20 = 3x minus x, 2x = 20, 20 डिवाइड बाई 2 = x, ये 10 = x, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा इतना, तो ये लिख लेना। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, h = x√3, तो 10√3 आ गया, ये आंसर है, ठीक है। आंसर स्टेटमेंट लिख देना। विड्थ ऑफ कैनल x = 10 मीटर, और हाइट ऑफ टीवी टावर h = 10√3, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। आपके 2 सवाल पूरे हो गए, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल अगले की तरफ, जो कि 12th सवाल है। इनको फेयर करके मुझे आप भेज दीजिएगा, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा। 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन, अभी आप बोलोगे सर आपने 11th दिखाया ही नहीं था, पढ़वाया ही नहीं था। बेटा PDF भेज दिया है, पढ़ लो घर पे। फ्रॉम अ टॉप of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60, ठीक है। एक केबल टावर है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा होगा वो। उसके सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग ऑब्वियसली टावर से छोटी होगी। अब छोटी चीज़ से उसके सबसे ऊपर चढ़ के, एक्चुअली बिल्डिंग के आप टावर का टॉप और टावर का फुट आप दोनों देखते हो, ठीक है। तो फुट देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बनता है, और उसका फुट जब आप देखते हो तो ऑब्वियसली आप बिल्डिंग के ऊपर हो, तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। तो इस सवाल में एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन रहा है जब आप टावर के टॉप को देख रहे हो, निहार रहे हो, है ना। और इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है जो कि 45 डिग्री है, यानी कि इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगने वाली है हमारी, ठीक है ना। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ये बात आप 7 से सीखते आ रहे हैं ना। चलो, तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर अब आपको निकालना है, ठीक है। तो आइए हम इस तरफ अपनी दृष्टि दृष्टि डालते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा टावर, ये रही बिल्डिंग। बिल्डिंग से जब आपने टावर के टॉप को निहारा तो उसकी हॉरिजॉन्टल रे
ए डी के सापेक्ष एक एंगल बना जो कि 60 डिग्री था। और जब आपने इसी जगह से आपने उस टॉवर के फुट को निहारा तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 बना। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल रे है ये 45 हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई होप सो यू हैव गॉट दिस सम। ठीक है, तो ए बी इज़ अ बिल्डिंग, सी ई इज़ अ टॉवर ऑफ हाइट h मीटर। बिल्डिंग जो है वो 7 मीटर हाई है, तो सी डी हो जाएगी 7, तो ई डी हो जाएगी h-7। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्डिंग और टॉवर के बीच में डिस्टेंस है x मीटर का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ स्टेटमेंट लिख देते हैं। ई सी इज़ अ टीवी टॉवर या केबल टॉवर लिख लो ऑफ h मीटर। ए बी इज़ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट ठीक है, यहाँ इतने में वीडियो पॉज करके आप ड्राइंग भी बना देना। ए बी इज़ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर, हैंस आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। बड़ा खुशी होता है जब चिड़ियाँ चहचहाती हैं, बत्तियाँ पकपकाती हैं, हैं होता है ना। वो थोड़ा ब्राइट कर दिया, क्या है सनसेट हो गया है। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टॉवर एंड बिल्डिंग x मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकल के आ रहा है ई ए डी इक्वल 60 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन निकल के आ रहा है ए सी बी इक्वल 45 डिग्री। सो एंगल ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन की जगह मैंने कुछ और लिख दिया है, आप यहाँ लिख देना डी ए सी 45, तो ए सी बी इक्वल 45 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आप इतना लिख लेना यहाँ। ठीक है, अब हम राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, तो तुरंत आपको x मिल जाएगा। सर ये भविष्यवाणी कैसे की आपने? इन राइट ट्राइंगल ए बी सी tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 7/x। tan 45 की वैल्यू ये होती है, x आ जाएगा 7, ऐसे भविष्यवाणी की। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टॉवर एंड बिल्डिंग इज़ 7 मीटर। ओके, आप यहाँ आंसर स्टेटमेंट में लिख देना, उनने नहीं मांगा था। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए ई डी ए। इन राइट ट्रायंगल ई डी ए tan ऊपर बन रहा था tan 60 इक्वल टू ई डी डिवाइड बाई डी ए। ई डी है h-7। ठीक है,
DA है x, क्योंकि आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, तो ये x तो ये x। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। क्या हो गया मेरे घर में, ठीक है। तो ये हो गया x√3 इक्वल टू h माइनस 7। x की वैल्यू लिख दो, x की वैल्यू हमको प्राप्त हुई थी 7। 7√3 h माइनस 7, 7√3 प्लस 7 इक्वल टू h। ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 कॉमन, √3 प्लस 1, ठीक है, मीटर। ओके, तो इस तरह से आपका कुल 11वां सवाल और 12वां सवाल हो जाता है। ये वीडियो का अंत आया है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बनाइए और मुझे भेजिए होमवर्क में, ठीक है बच्चों। और होमवर्क करते रहिए भैया, व्हाट्सएप पे नहीं आ रहे हैं मैसेज, ठीक है। बाय।